नहीं किया कि सूरह फातिहा का तर्जुमा क्या है। और अब सुना तो समझ में आया ना कि ये बात है सूरह फातिहा के अंदर। और सूरह फातिहा कुरान के अंदर एक ऐसी सूरत है जो हर नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है, हर रकात में पढ़ी जाती है सूरह फातिहा। अगर फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो फर्ज की 2 रकात जो नमाज होती है फर्ज, अगर 4 रकात वाली नमाज है फर्ज जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो 2 में पढ़ना वाजिब होता है और 2 में पढ़ना मुस्तहब होता है, तो लेकिन पढ़ी हर रकात में जाती है। तो क्या कहा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर अल्लाह तू चलाना जिन पर तूने इनाम किया है अपना, जिन पर तूने क्या किया है, इनाम किया है। सहाबा इकराम का रास्ता, ताबईन का रास्ता, अंबिया का रास्ता, जिन पर तूने इनाम किया है, जिनसे तू राजी हो गया है। क़यामत के बारे में तूने खुशखबरी सुना दी है कि उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, सहाबा क्या है, कामयाब है। उन लोगों के रास्ते पे चलाना हमें। अल्लाह से पूरा कलाम हमने किया है सूरह फातिहा के अंदर, पूरी बात की है अल्लाह से, सारा खाका। मतलब ये सूरह फातिहा तफसीर इसकी बहुत है, बहुत लंबी तफसीर है। मैंने तो आपके सामने सिर्फ तर्जुमा रखा है अल्लाह से रूबरू बातें नहीं जी। तो ये जो सूरह फातिहा है ना, ये पूरे कुरान का निचोड़ है। पूरे कुरान का क्या है, पूरे कुरान का निचोड़ है। पूरे कुरान का जो मगज है ना, मगज अल्लाह ने सूरह फातिहा में रख दिया। इतनी तफसीर है इसकी। तो क्या कहा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर हमें चलाइएगा जिन पर आपने इनाम फरमाया है। और आगे कहा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कि अल्लाह आप हमें उन लोगों के रास्ते से बचा लीजिए जिन पर आपका गुस्सा आया, जिन पर आपका अजाब आया। कौम लूत पर, कौम फ़िरऔन पर, कौम समूद पर अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह की नाफरमानी की। आज भी अगर कौम नाफरमानी करेगी तो अल्लाह का अजाब आएगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह से हमारा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक ईमान का रिश्ता है। ईमान की सलामती सही है तो अल्लाह से रिश्ता पक्का है। और अगर ईमान डगमगा जाएगा और अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के नबी का तरीका डगमगा जाएगा जिंदगी से, फिर अल्लाह से कोई हमारी यारी नहीं है। क्या अल्लाह से हमारी कोई रिश्तेदारी है? सिर्फ ईमान का तो ताल्लुक है। ईमान बाकी है तो अल्लाह कामयाब कर देंगे, और ईमान बाकी नहीं है तो फिर अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो अजाब पहुँचा दे। तो क्या कहा, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह हमें उनसे बचा लीजिए जिन पर आपका अजाब नाजिल हुआ। हाँ, अल्लाह का जब अजाब आता है तो फिर सब मारे जाते हैं उसमें, नेक भी मारे जाएंगे, बद भी मारे जाएंगे। तो जब भी हम नमाज के अंदर इस सूरत को पढ़े ना, तो बहुत इत्मीनान के साथ, तवज्जो के साथ इस सूरत को पढ़ें और इसके मानी पर गौर करें कि अल्लाह से हम क्या बातें कर रहे हैं और अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, हमने अल्लाह से क्या बातें की और अल्लाह से हमने नमाज में क्या वादा किया। इसके अंदर अल्लाह की तारीफ की हमने 3-4 आयत में शुरू की में, उसके बाद हमने अल्लाह से वादा किया है। अरे वादा कर रहे हैं ना कि तेरी इबादत कर रहे हैं, तुझी से मदद मांग रहे हैं, अल्लाह तो हमें फिर सीधे रास्ते पर भी चला। फिर उन लोगों के रास्ते पर हम कह रहे हैं ये बात, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा अजाब नाजिल हुआ है, उनसे बचा जिनसे तू नाराज हुआ है। पहले अल्लाह की तारीफ की है, फिर अल्लाह से वादा किया है। और नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद हम अपना वादा भूल जाते हैं। अरे नमाज के बाद क्या हुआ, वादा भूल गए ना। लेकिन ऐसा नहीं करना, वादे को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, इंशाल्लाह याद रखेंगे। ये सूरह फातिहा की मुख्तसर की तफसीर हो गई और तर्जुमा हो गया। अब इंशाल्लाह आगे मौका लगेगा तो कुछ ऐसे, अभी तो वैसे अभी तक 10 पारे हो गए और कुछ मौका लगेगा तो कुछ पारे अहम है, अहम तफसीर जहाँ आएगी वहाँ अपन कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये बात।